प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं टॉप रैंकर्स का संडे टेस्ट क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। प्यारे बच्चों, टॉप रैंकर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर जो क्वेश्चंस हर संडे को टेस्ट होता है चैप्टर वाइज, और जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे धुआंधार क्वेश्चन होते हैं। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनी है। कहने का मतलब ये है, यदि आप ये टेस्ट कर लेते हैं तो ये मान लीजिए इफ वीकली टेस्ट हो रहा है, चाहे आपका यूटीज होते हैं स्कूल में, अगर ये टेस्ट आपने कर लिया तो आप फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हैं। ऐसा मैं समझता हूं, ऐसा बच्चों ने रिजल्ट ला के दिया हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, और आप मैथमेटिक्स यहां से सीख सके एक बढ़िया और आसान तरीके से। सो लेट्स बिगिन। इसको भी शॉर्ट कर लिया जाए एंड शिफ्ट इज, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 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 चलिए। क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन ये मार्कर मेरा नीचे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू, रैशनल नंबर 3/40 इज इक्वल टू। देखिए, हर क्वेश्चन को करने के 50 तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान वाला जो तरीका होता है उस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है, सो दैट की हमारा जो सॉल्यूशन है सटीक है, सुंदर है और लाजवाब है। आगे बात सुन में। तो ये है 3/40 को हमें वैल्यू निकालनी है। तो यदि आप ओल्ड मेथड करेंगे तो ऐसे करेंगे, आप 3 अंदर रखेंगे, 40 से भाग करेंगे और करते 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 थक जाएंगे। आगे बात समझ में, एंड देन यू विल गेट द आंसर्स इन पॉइंट्स। तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो आप देखिए, आपको एक तरीका आज बताता हूं। वो क्या है? जैसे 3/40 है ना बच्चों, आप डिनोमिनेटर चेक कीजिए। दिस इज योर डिनोमिनेटर, दिस इज 4 एंड 40 है। तो आप इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, मतलब 10 का मल्टीपल आ जाए नीचे। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ हाँ, अरे यार 4 है ना, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा, कूद कूद के आएगा। सो वी मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 25, नीचे भी 25 और ऊपर भी 25। तो 25 इंटू 3 इट विल बी 75, और नीचे क्या बन जाएगा? 25 चौके कितना होता है? 100 होता है कि नहीं होता? और एक जीरो पहले से लगे हुए हैं तो लगा दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 75। एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस साइड। इस साइड से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। कितने जीरो है? 1 2 और 3, 3 जीरो है तो 3 डिजिट से पहले आपको डेसिमल लगाना होगा। 1 2 एंड एक और बना लीजिए 3। सो दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? यस। सो ये आपका ये हो गया आंसर। आया मजा? है ना आसान? अरे बिल्कुल, देखते तो जाओ, बिल्कुल धाकड़ बना देंगे मैथमेटिक्स में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आप सीखना चाहते हो तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यार हम लोगों ने तो कौन सा किया था? हमने फ्रैक्शन वाला रैशनल नंबर निकाला था, बट दीज आर द नंबर 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर कह रहा है। तो 3 और 4 के बीच में जो भी नंबर आएंगे ना, वो सारे इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स हैं 3 और 4 के बीच में, और इरैशनल नंबर भी है। तो देखो, हम तो चेक करेंगे कि पहले ये 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर कौन सा है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखो, जरा इसको डिवाइड करके देखो। देखो, हाँ, यहाँ से डिवाइड करके देखो बच्चे। ये 3/2 करोगे तो क्या आएगा? 1.5। 4/3 करोगे तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, और नीचे 10 आ गया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ गया। और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 3 4 सत्ते 28। ये सारी वैल्यूज 1.7 1.33 एंड 1.5, ये तो 1 से 2 के बीच में रहेगी। लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है। सो योर आंसर वुड बी 3.5। अरे आया मजा? क्या आ रहा है? बिल्कुल यार, ऐसे ही डाकट तरीके से निकालते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल अलग अंदाज। सो 3.5 इज अ रैशनल नंबर एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे प्यारे बच्चों, समझ में बात? आगे कि नहीं आगे? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 3।
कम एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ला रहा है, मेरे को भी करो, करते हैं भी, रुको तो सही यार। एक तो ये कलर सेलेक्ट नहीं हो रहा, मैं उठा के फेंक दूंगा ये सारा मैं सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्या कह रहा है, रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। ये तो सबसे आसान तरीका है यार, सबसे आसान क्वेश्चन इसने पूछ लिया, इसने पूछ के खुद ही गलती कर दी। देखो ये कह रहा है एक रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है भाई, 3/4 एंड 4/5 के बीच में। तो वैसे अगर रैशनल नंबर निकालना होता स्कूल के हिसाब से तो हम इसका डिनोमिनेटर क्या कर देते, इक्वल कर देते, डिनोमिनेटर क्या कर लेते, नीचे इक्वल कर लेते। तो हमें क्या देखना है कि मैं क्या करूं तो डिनोमिनेटर इक्वल आ जाएगा दोनों का, ठीक है। तो मैं करूंगा 3/5 है एंड इट इज 4/5। अब इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना, तो इसने सब में मैक्सिमम आप सॉल्यूशन देखेंगे तो यू विल गेट कि 10 है सबके नीचे। तो 10 बनाने के लिए यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से कर दो, दोनों को 2 2 से कर दो, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/10 और यहाँ पे क्या होगा 8/10। अब इसके बीच में कौन सा रैशनल नंबर आ गया 7/10। आसान है, आसान है कि नहीं है, आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। लर्न मैथमेटिक्स विद प्रेम ज्ञान, प्रेम ज्ञान के साथ मैथमेटिक्स सीखिए, बिल्कुल मजे से आ जाएंगे, मैथमेटिक्स से मास्टर बना देंगे आपको। रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4, रैशनल नंबर 1/2 और 3/4 के बीच में रैशनल नंबर 1 निकालना है। तो आप देखेंगे तो इसके बीच में कौन सा रैशनल नंबर हो सकता है। देखो बच्चे, इसको करने का एक आसान तरीका ये है कि इसने तो अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, हम भी अपना दिमाग अपनी खोपड़ी तो लगाएंगे ही। तो इनके बीच में रैशनल निकालना है, ये है 1/2 एंड दिस इज 3/4। अब इसने कुछ ऐसा हिंट नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब डिवाइड करके करना पड़ेगा ना मुन्ना। तो 1/2 को डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट 0.5, और 3/4 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 30 मान लो, इसको डिवाइड ऐसे करके देख लो यार, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। 4×7 = 28, 4×7 नहीं नहीं, ये तो डायरेक्ट 7 आ जाएगा ना, क्या है, अच्छा 3 है, तो ये हमने जीरो लगाया तो 0.7 आ जाएगा। 4×7 = 28, 2 और 4×5 = 20, 0.75 आएगा कि नहीं आएगा, अरे यही आएगा ना भाई, 4×7 = 28 और 2 0.75। अब हमें ये नंबर देखना है कि ऐसा नंबर जो 0.5 और 0.75 कौन सा नंबर देगा भाई, इसमें से जरा देखना, यहाँ पे डिवाइड करके देखना भाई, 0.5 और 75। व्हेन आई एम डूइंग दिस, जब मैं इसको कर रहा हूँ तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं क्या कर पा रहा हूँ, जब इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, डेसिमल में इसको सोल्व करो ना, 5×4 = 20, अरे भाई इतना तो कर पाते होगे आप लोग, 5×4 = 20, इसको सोल्व करोगे तो 8×5 = 40 और 8×6 = 48 और यहाँ पे 2 बच जाएगा और 20 आ गया तो 2 पे लगो, 0.62 आ गया, और इसको करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग 3 आ गया, और इसको करोगे तो चार तुम 8×4 = 20, 0.25 आ गया। अब देखो जरा इनके बीच का रेशनल नंबर, इनके बीच का नंबर कौन सा है, 0.4 तो बाहर, बाहर उड़ा दो इसको, ये नहीं है, चल रहा है पेन क्यों नहीं चल रहा है, ये बाहर हो गया। और इसके बीच में 0.62 इसके बीच में है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। सो दिस इज योर आंसर। आगे बात समझ में आसान है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, इफ आसान लग रहा है तो यार कमेंट बॉक्स में लिख के जरा बताओ, मेरा मतलब दिल बिल्कुल ठंडा सा हो जाएगा, बिल्कुल ही मजा आ जाएगा मुझे कि हाँ भाई बच्चे रिस्पॉन्स भी करते हैं, मतलब रोबोट नहीं, रोबोटों को नहीं पढ़ाता हूं मैं, बच्चों को पढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, सी क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ √5 + √2 होल स्क्वायर। आहा, बिल्कुल बिल्कुल आनंद आ गया, √5 + √2, ओहो आत्मा खुश होगी यार, इतना आसान क्वेश्चन। अभी ये क्या है, ये क्या है, a+b, पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, a+b का होल स्क्वायर क्या है, a² + b² + 2ab, ये तो फॉर्मूला हम छठी से रटते आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करोगे ना, √5 का स्क्वायर लिख लो, b की जगह √2 का स्क्वायर लिख लो, और c की जगह मतलब फॉर्मूले में क्या है, 2a की जगह √5 आएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। व्हेन यू विल सॉल्व इट, व्हेन यू विल सॉल्व इट, तो क्या पाओगे, आप पाओगे कि √5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 5। देखो भाई आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि ऐसे स्क्वायर करते हैं तो इसको और इसको काट दो, ऐसे ही करते हैं ना।
तो ऐसे कर दो, चाहे √5 को 2 बार लिखने का ये मतलब होता है कि यू आर राइटिंग √5 फॉर 2 टाइम्स एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट √25 एंड द आंसर ऑफ दिस इज 5। इतनी बात समझ में आ गई ना बच्चे? तो ये हो गया, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 5। और नहीं तो बिल्कुल सरल सा मेथड है, इसको और इसको काट दो आ जाएगा 5, इसको और इसको काट दो आ जाएगा 2, और 5 2 जार 10, नहीं नहीं हाँ 5 2 जार 10, 2√10। प्यारे बच्चे इसको ऐड कर दो, 5 2 7 प्लस 2√10। बच्चों एक चीज आप ध्यान रखना बेटा कि यू कैन नॉट ऐड दिस √2, ये वाला 2 इसके साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो भाई, अगर हम इस तरीके से सिंपल सा मतलब समझे तो ये भी बिल्कुल खाली है, नंगड़ है, बिल्कुल कुछ नहीं है इनके पास, ये भी कुछ नहीं वाले हैं, लेकिन ये तो 2 है, √10 ले रखा है, मीन्स इट हैज मतलब डिफरेंट फैमिली, इसकी बात अलग है क्योंकि इसके साथ रूट है। ये वो सारे मजे नहीं कर सकता जितने ये सिंगल नंबर कर सकते हैं, तो इन सबको तो हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया 7, और ये बेचारा अपने साथ ये √10 को ढोएगा तो इट विल सेपरेट ओनली, और बीच में प्लस का भी निशान आ गया। ठीक है ना, आप समझ रहे हो? हम इन नंबर्स को सिंपल ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मल्टीप्लाई और ऐड दीज नंबर्स विद रूट। सो 7 + 2 √10 इज द आंसर। देखो जरा आंसर है क्या? यस यस यस, ये आ गया, ये आ गया आंसर। आज ना आसान है यार, मजे से करो, बिल्कुल ही बिल्कुल लोड लेके नहीं पढ़ने का, बिल्कुल आसान चीज है। क्वेश्चन नंबर 6 ये तो कर लो, ये तो मैं यहीं पे करवा देता हूँ। ये देखो a+b, देखो जरा, और ये आ गया है आपका a-b। क्या होता है इसका आंसर? a+b a-b, a² - b²। a की जगह क्या है? √5, √5 का स्क्वायर करो तो जरा, और माइनस √b का स्क्वायर करो, √2 के स्क्वायर। अभी मैंने एक तरीका बताया, काट दो इन दोनों को, काट दो इन दोनों को, तो क्या आएगा? 5 - 2 क्या आ गया बच्चों? 3। 5 - 2 3 इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? आया मजा? बच्चों बच्चों मेरी बात सुनो, यदि आप ये टॉप रैंकर का टेस्ट करते हैं तो मेरी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप नहीं कर पाए, बिकॉज ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके टीचर्स बनाते हैं, उन लोगों से पूछ के ही मैं ये क्वेश्चंस बना रखा हूँ। हाँ हाँ, मजाक कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, मेरा अनुभव ये कहता है कि आप ये क्वेश्चंस करके जाएंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे कितना भी लॉजिकल क्वेश्चन हो। नाउ क्वेश्चन नंबर, वी हैव डन विद 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ 25 3/2। देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, इसको मारना है। मारोगे कैसे? ये तुम्हें हिंट दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? हिंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है? 2। तो ये कह रहा है भाई 25 दिख रहा है, इसको भी पावर में लिख, ऊपर पावर में मैं आया हूं तो तू भी पावर में दे। समझ रहे हो ना? जैसे कि भाई अब दूल्हा बारात लेके जाएगा तो दुल्हन को लेके ही आएगा, तो ये बारात लेके आया, बोला मैं पावर में हूं, तू भी पावर में आ, तो 25 किसकी पावर में आ सकता है? बोला भाई साहब हम तो 2 की पावर में आ सकते हैं, और ये 3/2 है, तो ये 7 दिखते ही बोलेगा कटाक कटाक कट जाएगा। 5 की पावर 3 क्या होती है? इट वुड बी 125। अरे 5 की पावर 3 क्या होती है? 5 × 5 × 5, इट वुड बी 125। बात समझ में आ गई बच्चों? अरे बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो लाइक तो जरूर कर देना, नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन पूछ लेना कि सर हमें नहीं समझ में आया, कैसे कर दिया आपने जादू। ठीक है ना? दोनों ही स्थिति में आपको जवाब देना है। इज इट क्लियर? नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा मजा आ रहा है यार क्वेश्चन करवाने में मुझे तो। रात के 00:27 हो रहा है, मतलब 12:27 हो गए, लेकिन ये देखो, ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसा कि हम कोई प्रत्यक्ष हमारे सामने बैठा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये प्रत्यक्ष आप नहीं बैठे हैं, लेकिन लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को मैं समझा रहा हूं, तो बिल्कुल मन से समझाएंगे। ऐसे वीडियो नहीं बनाते हम लोग, बिल्कुल मन लगा के। द वैल्यू ऑफ 1/11 इन डेसिमल फॉर्म। भाई ये तो करना पड़ेगा, इसका तो कोई चारा नहीं है। क्यों नहीं है 1/11? सर पहले वाले क्वेश्चन में तो बड़ा धाकड़ मेथड आपने बताया था कि नीचे 10 का मल्टीपल बना लो। अरे भाई इसका मल्टीपल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो 1 रखो अंदर, 11 रखो बाहर, आप यहाँ पे रखो। ये क्या हो गया यार? ये क्या है? एक अंदर है ना, एक अंदर है, तो एक 0 उतारोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट। अब ये भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? एक बार और 0 लगाना पड़ेगा, तो 100 हो जाएगा ना, कम हो गया ना ये। तो 11 9 99, 11 9 जार 99, एक आ गया, 10 आ गया। फिर से ये कैसे जाएगा? फिर नहीं जाएगा, तो फिर से आपको 0 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11
नवा 99, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये फिर रिपीट होता आएगा। 0.090 कहाँ है भाई? 0.090 कहीं पे है क्या? कहीं पे है क्या? ये रहा, ये है ना। सो दिस इज योर आंसर, सो दिस इज योर आंसर। कहाँ गया यार ये? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट हो जाएगा। अरे सिलेक्ट नहीं होगा साला। वेट, वेट बच्चों, वेट करेंगे करेंगे। और वीडियो रुकी क्या? इसका मतलब इतना ही क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग, आई थिंक। वीडियो रुकी है, आई थिंक 13:30, 13:30 तक। लेट्स बाकी क्वेश्चन आगे करवाऊंगा, डोंट